शव के ऊपर वो बैठे हुए हैं, विकराल उनकी लटाएं हैं, आंखें जो है लाल हो रही हैं क्योंकि वो महाकाल है। करीब से महाकाल को महसूस कर सकते हैं या उनकी कृपा पा सकते यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक कल्प में विनाश होता है पूरी इसका सृष्टि का, जी। तब बताते उज्जैन का विनाश नहीं होता। हैं। ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है? अगर मिट्टी का भी लिंग बना करके अगर कोई व्यक्ति उसकी पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 10 अवतार में महाकाल का कौन सा अवतार है? कि महाकाल जैसा कोई देवता नहीं जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, एक दृष्टि से देखता हो। काल का राजा, काल का देवता, काल का अधिष्ठाता अगर उज्जैन में बैठा है तो काल की गणना कौन करेगा? महाकाल का तांत्रिक से भी जुड़ा हुआ है, कुछ हमने सुना है। तांत्रिक क्रियाएं सात्विक तरीके से भी होती है, राजसी तरीके से भी होती है और तामसिक तरीके से भी होती है। भस्म के बारे में भी बहुत सुना है। उनका मुख दक्षिण होने के नाते महाकाल की जो पीठ है वो तंत्र की पीठ होना है। ओखलेश्वर स्मशान जो है वहाँ एक बड़ा नाम अभी जो उसमें हम तंत्र में ले सकते हैं, डबराल बाबा। अवंतिकायाम विहतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू अंशुल दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के बेहद आध्यात्मिक एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कालों के काल महाकाल, जिनके बारे में जितनी ज़्यादा बात की जाए ना उतनी कम है। और हम सब ने सुना है और हम हर दिन उस बात को सुनते हैं कि जिनकी कृपा हम पे बरसती है वो है महाकाल। और उनके बारे में जितनी भी हम लोग बातें करेंगे वो बहुत ही कम है। और वहाँ के रहस्यों के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए और गहराई से महाकाल को महसूस करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन्हीं विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी, जो कि हमें महाकाल नगरी के बारे में, वहाँ के रहस्य के बारे में और महाकाल को और हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे और उनको अपने आप से जोड़ सकते हैं, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव, आपका स्वागत है। नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने सुंदर विषय पर पॉडकास्ट करने के लिए आज हमको यहाँ आमंत्रित किया है। और हमारा सौभाग्य है कि हम स्वयं महाकाल मंदिर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े रहे हैं, वहाँ के नागा सन्यासी रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान महाकाल की कृपा अपने आप पर मानते हैं और हम कुछ ऐसा बताने का प्रयास जरूर करेंगे जिससे कि श्रद्धालुओं की भक्ति भगवान महाकाल के प्रति और अधिक बढ़े और अधिक उनके अंदर महाकाल के प्रति एक श्रद्धा पैदा हो। देखिए, हम सभी जानते हैं, आपने सुना होगा कि 3 लोक हैं, एक पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है और आकाश। 3 लोक हैं, 14 भुवन हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आकाशे तारकम लिंगम। आकाश में जो लिंग स्थित है उसका नाम है तारकम, तारक लिंग। पाताले हाटकेश्वरम, पाताल में जो लिंग है उसका नाम है हाटकेश्वर। और मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते, मृत्युलोक में जो लिंग स्थापित है जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसका नाम है महाकाल। तो इसका अर्थ हुआ कि धरती पर धरती के लोगों का कल्याण करने के लिए, धरती के लोगों पर कृपा बरसाने के लिए, भक्तों को निहाल करने के लिए कहिए, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, भक्तों के पापों को दूर करने के लिए और भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए मृत्युलोके महाकालम, इस धरती पर भगवान महाकाल स्थित हैं। हम ये भी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसे तो इस धरती पर करोड़ों लिंग स्थापित हैं और सभी भक्तों की श्रद्धा के अनुसार यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन भगवान महाकाल जो है पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी के अधिपति हैं, ये कहिए कि इस पृथ्वी लोक के राजा हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि केवल इतना ही नहीं, ऐसा कहते हैं कि जब महाप्रलय होती है तो महाप्रलय के समय कुछ भी नहीं शेष रहता। उस समय अगर कोई शेष रहता है तो वो है महाकाल।
महाकाल अपने आप में सबको समेटते हुए उस समय जी स्थिर रहते हैं, उनका क्षय नहीं होता मतलब, जी और वह पुनः फिर इस सृष्टि का दोबारा से सृजन करते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि भगवान महाकाल सृष्टि का संहार करने के लिए हैं, संहार के देवता हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, जी। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान महाकाल उसका संहार करते हैं। जी लेकिन आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान संहार तो करते ही हैं, जी लेकिन जब एक कल्प के बाद सृष्टि का जब दोबारा सृजन करने की बात आती है जी तो उस सृष्टि का सृजन भी भगवान महाकाल करते हैं। और वो भी कहाँ से करते हैं? बोले उज्जैन से ही करते हैं। अच्छा हाँ, ये अवंतिकापुरी जो है उज्जैन, ये सामान्य नगरी नहीं है। इसका जब एक कल्प में विनाश होता है पूरी इसका सृष्टि का, जी तब बताते हैं उज्जैन का विनाश नहीं होता। ये अच्छा। महाकाल के उज्जैन के ऊपर स्पेशली कृपा है। तो यहाँ से फिर दोबारा से सृष्टि का सृजन होता है। उज्जैन में एक अनादि कल्पेश्वर मंदिर है, जी भगवान महाकाल के मंदिर के जी ठीक पास में है अनादि कल्पेश्वर। जी तो अनादि कल्पेश्वर जो है उज्जैनी प्रतिकल्पा है और वो उसकी ओर इशारा करता है कि यहाँ से सृष्टि का सृजन होता है। महाकाल के बारे में ऐसा कहा गया है लिंग पुराण में कि कालाय कालो महाकाल रूपम। भगवान महाकाल काल के स्वरूप हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कालोशि त्वम महाकालः, और कहा कि महाकाल से लिंगस्य दिव्य लिंगम तदुच्यते। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवान महाकाल का लिंग है, ज्योतिर्लिंग, यह अपने आप में दिव्य है। भगवान महाकाल समय के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, काल हैं, काल स्वरूप में उज्जैन में स्थित हैं और पूरे लोक का मंगल करते हैं। इसलिए लाखों की संख्या में लोग भगवान महाकाल का दर्शन करने आते हैं। तो गुरुदेव, जैसा कि आपने हमें महाकाल के बारे में बताया, जी एक बहुत ही ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब हम लोग कई बार नहीं ढूंढ पाते हैं और जी। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि महाकाल के दर्शन के लिए पूरी दुनिया, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई चाहता है कि हम हाँ, महाकाल के दर्शन दर्शन करें करें, और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। लेकिन उज्जैन अवंतिका नगरी अपने आप में एक रहस्य है। कालों के काल महाकाल के दर्शन करने से तो मनोकामना पूरी होती है, लेकिन क्या आप ऐसा हमें बताएंगे कि जब भी हम उज्जैन नगरी में प्रवेश करते हैं जी तो महाकाल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सिर्फ एक महाकाल नहीं है, जी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक पीपल के पेड़ से लेके और नदियां हैं, साधु हैं, संत हैं, तो उन सब का क्या रोल है? और जब हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम और करीब से महाकाल को महसूस कर सकते हैं या उनकी कृपा पा सकते पा हैं? सकते हैं। जी आपने बहुत ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है जी और मैं भी आपको इसको इस रूप में बताऊं कि शायद आपने सुना भी नहीं होगा इससे पहले। जी मैं आपको बता दूं कि जो महाकाल की नगरी है अवंतिकापुरी, ये तो हम अभी आपको बताई थे कि प्रत्येक कल्प में भी ये रहती है और इसका विनाश नहीं होता, इसलिए इसका एक नाम है प्रतिकल्पा। लेकिन एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात यह है कि ये जो अवंतिका है या उज्जैन है, ये भगवान महाकाल का श्मशान है। श्मशान तो आप समझते हैं, ठीक है। दूसरे ये है महाकाल वन, भगवान स्वयं इसको गुह्य वन कहते हैं। गुह्य का अर्थ होता है रहस्यमय वन और वन का अर्थ होता है एक जंगल, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा सुरम्य है, हरे भरे पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, एक यानी पर्यावरण की दृष्टि से जो कुछ चाहिए सब कुछ वहाँ है। तो एक ऐसा ही दिव्य गुह्य वन है जिसमें भगवान महाकाल पार्वती जी के साथ स्वयं निवास करते हैं। और केवल महाकाल निवास नहीं करते इस उज्जैन में, ऐसा कहते हैं कि सारे देवता यहाँ निवास करते हैं कि ये थे, ठीक है कि नहीं। तो ये वो श्मशान है जहाँ भगवान अपने महाकाल स्वरूप में विराजित हैं। महाकाल स्वरूप का तात्पर्य है कि भगवान इस श्मशान में विराजित हैं, चिता भस्म लपेटे हुए हैं, यानी लगाए हुए हैं, लेपन किए हैं चिता भस्म का, और उनके गले में मुंडों की माला है, नरमुंडों की, और शव के ऊपर वो बैठे हुए हैं, विकराल उनकी लटाएं हैं, आंखें जो है लाल हो रही हैं क्योंकि वो महाकाल हैं। काल का जैसा स्वरूप होता है ना,
भयानक, उससे कहीं हजारों गुना ऐसा स्वरूप बना करके भगवान इस स्मशान में बैठे। ये उज्जैन स्मशान है, ऊसर क्षेत्र है, ये मैं भी आगे भी बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ का प्रत्येक पौधा, यहाँ का प्रत्येक कण कण, सब में महाकाल की दिव्य सत्ता विराजमान है। तो ये भगवान महाकाल की जो अलौकिक सत्ता है, उससे जब व्यक्ति उसके महत्व को समझता है, रामचरितमानस में कहा गया है कि बिनु जाने न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। इसका अर्थ होता है कि जब तक हम किसी को जानते नहीं, तब तक हमारा उस पर विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक उससे प्रेम नहीं होता। इसलिए महाकाल के बारे में भी जाने और उज्जैन के बारे में भी जाने कि इस पूरी दुनिया में हैं, उज्जैन को ही महाकाल ने क्यों चुना। तो अगर महाकाल ने उज्जैन को चुना है तो उसमें कुछ तो रहस्य है। उज्जैन के बारे में चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लें, वहाँ की प्रत्येक जो आपको दृश्यमान चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, वो सब अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनके प्रति हमको श्रद्धा रखनी चाहिए, चाहे क्षिप्रा जी हैं वहाँ, चाहे वहाँ का बट वृक्ष है, ठीक है कि नहीं, जो जो भी वहाँ उनको नज़र आता है। अनेकों मंदिर हैं 84 महादेव में, सभी पूजनीय हैं और सब कृपा करते हैं। गुरुजी, जी आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि उज्जैन में 3.5 काल कैसे हैं? जी, देखिए, काल का अर्थ होता है समय और काल का अर्थ होता है मृत्यु, ठीक है। तो मृत्यु पर भगवान महाकाल विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु महाकाल से डरती है, दुनिया मृत्यु से डरती है, लेकिन मृत्यु महाकाल से भी डरती है और महाकाल के भक्तों से भी डरती है, ठीक। ऐसा कहा गया है कि प्राचीन धर्म सूत्र के जो एक बहुत अच्छे जानकार हैं, ऋषि असित, वे कहते हैं कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजा, कालः स्वपित जागर्ति, कालो ही दुरितक्रमः, ठीक है। काल सबको खा जाता है, यानी समय, और समय के अनुसार दोबारा से सृष्टि भी हो जाती है। सब कुछ इस धरती पर कुछ कर रहा है तो वो काल कर रहा है, यानी समय कर रहा है, ठीक है कि नहीं। इतना ही नहीं, आप तो ये मान करके चलिए कि काल ही जगता है और काल ही सोता है। असित मुनि ये कहना चाहते हैं। उज्जैन में 3.5 काल का तात्पर्य है कि सबसे पहले महाकाल है, दूसरे हैं वहाँ जो कि काल का ही प्रतीक हैं, वो हैं गढ़ कालिका, और तीसरे हैं काल भैरव, और चौथे हैं अर्धकाल भैरव, ठीक है। केडी गेट पर अर्धकाल भैरव हैं। तो ये ऐसे सामान्यतः आपने काल के जो टेंस देखे होंगे वो 3 देखे होंगे, हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ऐसा सब हम जानते हैं। तो कायदे में तो वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। काल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन ये महाकाल की जो नगरी है उसकी बड़ी अद्भुत बात है कि उसने काल को भी 3.5 भागों में बांट दिया। एक वहाँ उज्जैन में ही, जो अधिकांशतः लोग दर्शन करने वहाँ नहीं जाते, लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बड़े रहस्य की बात है कि वहाँ काल भैरव के साथ अर्धकाल भैरव भी हैं। तो जो व्यक्ति महाकाल का दर्शन करते हैं उनको निश्चित रूप से काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, और जो काल भैरव का दर्शन करते हैं उनको अर्धकाल भैरव का भी दर्शन करना चाहिए। साथ में शक्ति स्वरूपा जो माँ गढ़काल का बेटी हैं, वो भी काल का ही प्रतीक हैं, तो उनका भी दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो जो भी श्रद्धालु आए इस बात का ध्यान रखें। हम सब लोग जानना चाह रहे हैं जी। कि क्या उज्जैन कालगणना का केंद्र है? अब आप बहुत अच्छा प्रश्न सुनाए। शास्त्र कहते हैं कि प्राप्तम जगद्यस्थ नमोस्तु तस्मै, भूतम भविष्यम तथा वर्तमानम। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने वाले, तीनों में स्थिर रहने वाले, तीनों में अविनाशी स्वरूप से विराजमान रहने वाले महाकाल कहाँ विराजते हैं इस धरती पर? बोले उज्जैन में विराजते हैं। तो जब काल का राजा, काल का देवता, काल का अधिष्ठाता अगर उज्जैन में बैठा है तो काल की गणना कौन करेगा या कहाँ से होगी? उज्जैन से होगी। तो इसलिए उज्जैन काल गणना का क्षेत्र है। दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं बता दूं कि वेदांग कहते हैं कि जो ज्योतिष है वो ज्योतिष का है, ज्योतिष
काल गणना का शास्त्र है। और ज्योतिष का जो पंचांग जिसके आधार पूरे देश में हम पूरी दुनिया में भी हम समय को मानते हैं पंचांग के आधार पर, तो आपको पता है कि विक्रमादित्य की ये नगरी है। राजा वीर विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो विक्रम संवत जो चलता है वो कहाँ से चलता है? उज्जैन के राजा चक्रवर्ती सम्राट कहे गए उस समय के बड़े राजा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ज्योतिष की शुरुआत उज्जैन से हुई है। और शुरुआत ही नहीं हुई, उज्जैन में ज्योतिष को पोषित किया गया यानी पाला गया है, पुष्पित हुई है और फलित हुई है यानी पुष्ट हुई है। ज्योतिष के एक से एक बड़े विद्वान उज्जैन में हुए हैं, वर्तमान में भी हैं। तो इसलिए उज्जैन काल गणना का क्षेत्र है। इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। और महाकाल ही केंद्र पर, ये उज्जैन धरती का केंद्र है। अभी हम जो घड़ी की जो हमारी सुई चलती है, जो टाइम का है, जो मानक अभी हम मानते हैं, वो इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ के आधार पर हम मानते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। जबकि सच्चे अर्थों में शुरुआत से, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के करीब 18वीं शताब्दी तक जो काल गणना होती रही वो उज्जैन से होती रही। और पुनः मैं आपको बता दूं कि फिर उज्जैन से ही काल गणना होगी। वो GMT की बजाय भविष्य में जल्दी ही एक दिन DMT आएगा, और DMT का अर्थ है डोंगला विच मीन टाइम। मतलब उज्जैन में जो कर्क रेखा पहले महाकाल मंदिर से निकलती थी, उसके ऊपर से गुजरती थी, वही कर्क रेखा वर्तमान समय में महाकाल से करीब 22 किलोमीटर दूर एक डोंगला करके गांव है, वो वहाँ से गुजर रही है। और वहाँ एक बड़ी वेधशाला की स्थापना वहाँ अभी वर्तमान सरकार ने की है। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री, उनका बड़ा इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में, वो ज्योतिष को बहुत मानते हैं और भारतीय संस्कृति को मानते हैं, तो उन्होंने फोकस किया है। और महाकाल में भी आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक वैदिक घड़ी भी स्थापित की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नगरी है ये कालगणना की नगरी है। तो गुरुदेव, आपने हमें बहुत ही मतलब रोचक जानकारी दी जो कहीं न कहीं हम लोगों को मालूम नहीं है। जी। और इसी पे आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है? हाँ, कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम, ऐसा कहा गया है कि कलयुग में लिंग पूजन का विशेष महत्व है, चूँकि वह हम आसानी से कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति भी भगवान महाकाल को रिझा सकता है। भृगु ऋषि ने एक बार भगवान को शाप दे दिया था, तो उनके शाप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव जो है वह योनि लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। मूर्ति थी भगवान शिव की, पार्वती की। तो इसके बाद में इतना भी कह दिया कि आपके ऊपर जो कोई नैवेद्य चढ़ेगा वो भी अग्राह्य होगा। हालांकि बहुत गूढ़ विषय है कि हर एक वस्तु अग्राह्य नहीं है, या हर एक शिवलिंग पर जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो अग्राह्य नहीं है। अग्राह्य का मतलब उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। जो शिवलिंग प्रतिष्ठित रहते हैं उन पर चढ़ा हुआ नैवेद्य हम धारण कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही कुछ धातुओं के लिंग जो होते हैं उनके भी हम जो नैवेद्य है, प्रसाद है, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि लिंग की बड़ी भारी महिमा है वर्तमान समय में। अगर मिट्टी का भी लिंग बना करके अगर कोई व्यक्ति उसकी पूजा करता है, अर्चन करता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग की उपासना करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। शिव पुराण शतरुद्र संहिता में कहा गया है कि भगवान शिव के लिंग का दर्शन करने से, उसका पूजन करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और केवल मनोकामना ही पूर्ण नहीं होती, उसके पाप नष्ट होते हैं। और महाकाल तो ऐसे हैं, ये ज्योतिर्लिंग तो ऐसा है कि केवल पाप ही नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति महाकाल का दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उनके प्रति आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान महाकाल तो ऐसे हैं। तो इसलिए महाकाल के पूजन का, उनके लिंग के पूजन का बड़ा भारी महत्व है। दूसरे में एक बात और बता दूं कि लिंग जो है वो शिव शक्ति दोनों का प्रतीक होता है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि शिव पुराण में जो वायवीय संहिता है उसमें बहुत बड़ा एक उदाहरण मिलता है कि परस्परापेक्ष शक्ति शक्तिमतो हो स्थिता। आगे कहते हैं कि
न शिवेन विना शक्ति ही और न ही शक्त्या विना शिव। इसका अर्थ ये हुआ कि वो योनि और लिंग वो भगवान शिव और पार्वती का एक रूप है, दोनों का साम्य है वहाँ, प्रकृति और पुरुष का। दोनों का अलग अलग पूजन करने की आवश्यकता नहीं रहती, दोनों को अलग अलग प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है कि नहीं। बस वहाँ लिंग का पूजन करने से दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति के जो पाप ताप संताप जो भी होते हैं सबका वो हरण करते हैं, यानी उनको मिटा देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कहा गया है कि काल रूपम और कलायताम काल कालेश कारणम। भगवान महाकाल काल का स्वरूप हैं। जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है तो उसके लिए कहा गया है कि मृत्यु और मृत्यु स्वरूपेण मृत्यु संसार खंडन। और इतना ही नहीं, कहा कि मृत्योरीश मृत्यु बीज मृत्युंजय नमोस्तुते। ये भगवान की महिमा है कि भगवान क्या है कि भगवान काल का ही स्वरूप है, मृत्यु स्वरूप है, इतना कहा। और मृत्यु से रक्षा भी करते हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा भी करते हैं, इसलिए इनको मृत्युंजय भगवान कहते हैं। तो अगर कोई मृत्यु से डरता हो तो उसको ये भगवान महाकाल की भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर महाकाल की कृपा हो गई तो काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका अर्थ हुआ ऐसा नहीं है कि वो मरेगा नहीं, मरेंगे तो सब, आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार, लेकिन उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो महाकाल का काम है हमारे अंदर से मृत्यु के भय को समाप्त करना। इसलिए जीवन में जो व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अंदर से एक परम आनंद और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, उनको भगवान महाकाल की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो गुरुदेव आपने बहुत सही कहा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक लोटा जल और समस्या का हल, सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं बाबा हम सब पर। तो इसके आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महाकाल को अक्षय क्यों कहते हैं, या महाकाल कहने से क्या होता है? हाँ, ये आपने अच्छी बात कही कि महाकाल कहने से क्या होता है। महाकाल कहने का तात्पर्य ये है कि महाकाल 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 उनका स्मरण करने से, उनका सुमिरन करने से, या तो कहिए कि उनका जाप करने से, या ओम नमः शिवाय का जाप करने से। भगवान शिव के ही अवतार महाकाल हैं, दशावतार में पहला अवतार है। तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति महाकाल महाकाल इस प्रकार का स्मरण करता है या जाप करता है, सुमिरन करता है, तो उस व्यक्ति से महाकाल तो प्रसन्न होते ही हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन साथ साथ में साक्षात भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु भी उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए महाकाल की शरण में जाना व्यक्ति के उत्थान का, उसके उद्धार का, उसके कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है या उपाय है। कोई भी चला जाए, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ठीक है, स्वरूपवान हो कि कुरूपवान हो, कैसा भी हो, भगवान महाकाल सब पर कृपा करते हैं। इसलिए आपने देखा कि जिन असगुनों को, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी, जिनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, भगवान महाकाल ने अपनी बारात में उन सबको बुला लिया। सब आओ, सबका स्वागत है, आइए आइए। सब आए, खुश हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि महाकाल जैसा कोई देवता नहीं जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, एक दृष्टि से देखता हो, जो भोला हो, जो आशुतोष हो। आशुतोष का तात्पर्य है कि जो जल्दी ही शीघ्र प्रसन्न हो जाता हो, ठीक है, ऐसे देवता महाकाल हैं। और एक और अच्छी बात आपको बताऊं कि भगवान महाकाल, जैसे मैंने कहा था कि प्रलय के समय न तो देवता रहते हैं, ठीक है, न कोई ऋषि रहते हैं, न कोई पितृ आदि रहते हैं, ये कोई भी नहीं रहते। प्रत्येक मनवंतर में है चतुर्युग, एक 71 चतुर्युग बीत जाने पर एक मनवंतर होता है। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। और जब ये चतुर्युगी 71 बार बीत जाती है तब कहीं जाकर के एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के पश्चात ये सब बदल जाते हैं। देवता भी बदल जाएंगे, इंद्र भी बदल जाएंगे, ऋषि भी बदल जाएंगे, पितृगण भी बदल जाएंगे। इन बदल जाएंगे तात्पर्य इनके जो पद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इंद्र वो इंद्र नहीं रहेगा, दूसरा इंद्र बनेगा, ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है महाकाल नहीं बदलते। हाँ, इसलिए महाकाल अक्षर है, इसलिए महाकाल अक्षय है।
स्थिर हैं, जो हैं वही हैं। इसलिए जो महाकाल की शरण लेते हैं, महाकाल की भक्ति करते हैं, वो भी कम से कम उनके स्वभाव में स्थिरता आती है, शांति आती है, उनको आनंद का अनुभव होता है। ये भी जानना चाहेंगे कि 10 अवतार में महाकाल का कौन-सा अवतार है? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव के 10 अवतार हुए हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि भगवान शिव की जो सत्ता है, वो सर्वोपरि सत्ता है, ठीक है? उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। और शिव का अर्थ होता है शिवम करोति कल्याणम, जो हमारा कल्याण करते हैं। और जो स्वयं कल्याण स्वरूप हैं, जो स्वयं कल्याण स्वरूप होगा, वही तो जीव का कल्याण करेगा। तो प्रसन्नता के साथ, आसानी से और कम भक्ति करने पर जल्दी प्रसन्न हो करके भक्तों पर दया करने के लिए भगवान महाकाल ने हैं, यानी भगवान शिव ने अपने 10 अवतारों में पहला जो अवतार है भगवान महाकाल के स्वरूप में, वह इस अक्षय नगरी अवंतिकापुरी में लिया, यानी प्रतिकल्पा में लिया, उज्जैनी में लिया। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को जब अवतार लेने की आवश्यकता हुई तो भगवान शिव ने पहला अवतार लिया इस प्रतिकल्पा में, यानी उज्जैन में। भगवान की जो सबसे पसंद आने वाली जो नगरी श्मशान है, उसको चुनते हुए भगवान अवंतिका में पधारते हैं। अवंतिकायाम विहतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। क्यों अवतार लिया? तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अवतार इसलिए लिया क्योंकि वह अपने जो भक्त थे, जो सज्जन पुरुष थे, उन सज्जन पुरुषों को सुख पहुंचाना चाहते थे, उनको मुक्त करना चाहते थे। किससे? कष्टों से, दुखों से, पापों से, हैं? और परिरक्षण किससे करना चाहते थे? रक्षा किससे करना चाहते थे? बोले उनकी अकाल मृत्यु से रक्षा करना चाहते थे। इसलिए भगवान पहले महाकाल के रूप में उज्जैन में पधारे हैं, भगवान शिव। ठीक है। इसके बाद में भगवान के फिर नटराज स्वरूप भगवान का अवतार होता है। काल भैरव के रूप में भी भगवान का ही अवतार है। इसलिए महाकाल का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन करते हैं। भगवान ने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया और ये संदेश दिया कि शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। भगवान शिव में ही पार्वती जी हैं और पार्वती जी में शिव हैं, एक दूसरे में समाहित हैं, समाये हुए हैं। इसलिए उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। वो आधे शरीर से बाम अंग में पार्वती का स्वरूप और दाहिने अंग में शिव स्वरूप में ऐसे विराजित हुए। आपने सुना होगा कि वीरभद्र का जो अवतार हुआ वह भी भगवान शिव का ही अवतार है। रुद्र के रूप में अवतार लेते हैं, घोर अवतार होता है भगवान का। और पशुपतिनाथ के रूप में भी पशुओं पर भी दया करते हैं, सभी जीवों पर दया करते हैं वो तो भगवान का एक नाम पड़ा पशुपतिनाथ। ठीक है। तो पशुपतिनाथ के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया है और योगीश्वर के स्वरूप में भी भगवान का 10वां अवतार हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये कहना होगा कि भगवान ने अवतार तो 10 लिए, लेकिन भगवान का सबसे प्रथम अवतार, उनका सबसे प्रिय अवतार, जिसने सबसे अधिक लोक मंगल किया है, वह भगवान महाकाल का अवतार है। इसलिए लोग भगवान महाकाल के प्रति इतनी श्रद्धा आजकल रख रहे हैं। ये आप लोगों का बड़ा श्रेय मैं आपको दूंगा, मीडिया को, विशेष करके सोशल मीडिया को, क्योंकि आजकल सबको महाकाल के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी थोड़े से कमी ये चल रही है कि लोग केवल महाकाल सुन करके महाकाल चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि महाकाल के बारे में जानो। आप ये जो पॉडकास्ट कर रही है ना, इसका सबसे बड़ा लाभ भक्तों को ये मिलेगा कि वो महाकाल की कुछ ऐसी चीज़ें भी जान पाएंगे रहस्यमय, जिनको वो अभी तक नहीं जानते थे। और उनको जानने के बाद उनकी जो श्रद्धा है वो और अधिक बढ़ेगी और अधिक महाकाल का लाभ उठा पाएंगे। इस कलयुग के साक्षात देवता हैं, सबको महाकाल का लाभ उठाना चाहिए। गुरुदेव, आपने जैसा उनका पहला अवतार महाकाल हैं और उनके बारे में आपने बताया कि किस तरह से हम सब भक्तों पे वो कृपा करते हैं, तो महाकाल का तांत्रिक से भी जुड़ा हुआ कुछ हमने सुना है ऐसा कि जी अच्छा। जी हाँ, तंत्र से जुड़ा तंत्र हुआ। तंत्र का स्वरूप जी मतलब जी कैसा, उससे कैसे हाँ जुड़े हाँ हुए हैं वो? हाँ, तांत्रिक महत्व है भगवान जी महाकाल का। जी और तांत्रिक महत्व ये है, देखिए कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में, उन सब में महाकाल ही एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। और उनका मुख दक्षिण होने के नाते महाकाल की जो पीठ है वो तंत्र की पीठ बन जाती है। ठीक है।
उनका तांत्रिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी। दूसरे, ये जो तंत्र शास्त्र है ना, जिसके आधार पर तांत्रिक लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक सिद्धियां करते हैं, आदि आदि, ये तंत्र शास्त्र के प्रणेता यानी उसके प्रवर्तक भी स्वयं साक्षात भगवान महाकाल ही है। ठीक है, इसलिए भी उस विभाग के मुखिया तो वही हुए, तंत्र के देवता वही है। तीसरी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा था कि उज्जैन जो है वह श्मशान भूमि है। श्मशान किसकी भूमि है? महाकाल की भूमि है। तो महाकाल का तो निवासी स्थान श्मशान है। जब वो श्मशान में ही रहते हैं, चिताभस्मी जब वो लपेटते हैं, ठीक है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो श्मशान में की जाती हैं, उनकी सिद्धि श्मशान में होती है। तो जब तक व्यक्ति महाकाल की पूजा नहीं करेगा, महाकाल को नहीं मनाएगा, हैं, उज्जैन में आकर के श्मशान में साधना नहीं करेगा, तो वो सिद्ध श्मशान है, महाश्मशान है। उज्जैन का आद्य श्मशान कहा गया उसको। चक्र तीर्थ है हमारे यहाँ, ओखलेश्वर श्मशान है। ओखलेश्वर श्मशान के बारे में लोग नहीं जानते, चक्र तीर्थ के बारे में तो कई लोगों ने सुन ही रखा है, लोकल तो कम से कम जानते ही हैं। लेकिन मैं जो जोड़ दे करके एक बात आज कहना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट में, वो यह कहना चाहता हूँ कि उज्जैन का महत्व इसलिए है क्योंकि उज्जैन श्मशान भूमि थी। महाकाल का निवास श्मशान में था। जैसे मैंने कहा, ये गुह्य वन है, 1 योजन के विस्तार में, ठीक है, 4 कोस, करीब 12 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर का जो एरिया है उज्जैन के आसपास का, वो पूरा महाकाल वन कहलाता है। उसमें 84 महादेव हैं। बात श्मशान की चल रही है, तंत्र में श्मशान का महत्व है, तो इसलिए ओखलेश्वर श्मशान जो है, वहाँ एक बड़ा नाम अभी जो उसमें हम तंत्र में ले सकते हैं, डबराल बाबा। वो तंत्र के सात्विक उपासक थे। सात्विक तंत्र क्या होता है? तंत्र के नाम पर लोगों को आजकल जो डराया जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तंत्र 3 प्रकार का होता है। तंत्र तामसी भी है, तंत्र राजसी भी है, और तंत्र सात्विक भी है। तांत्रिक क्रिया सात्विक तरीके से भी होती है, राजसी तरीके से भी होती हैं, और तामसिक तरीके से भी होती हैं। तो अधिकांशतः लोगों को तंत्र के नाम पर डरा दिया जाता है। तंत्र के नाम पर डरना नहीं चाहिए। सात्विक तंत्र के भी माध्यम है। डबराल बाबा हमारे बहुत ही प्रसिद्ध इस मामले में थे, बड़े पहुँचे हुए थे, और मेरा तो बड़ा निकट का उनसे संपर्क रहा है, संबंध रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम पूरे देश दुनिया में चलता है। तो एक उच्च कोटि के सात्विक तांत्रिक हुए वो। तो कहने का तात्पर्य, तंत्र की भूमि है उज्जैन, इसलिए यहाँ दुनिया का कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी उज्जैन में आकर के वह तांत्रिक क्रिया सीखता है या कर सकता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, और महाकाल उसको अपना आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। गुरुदेव, जैसा कि हम सब लोग उज्जैन दर्शन के लिए जाते हैं, और बहुत ही भव्य मंदिर है, जी, और अभी महालोक भी बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारी छवियों हाँ, से हम महाकाल को अच्छे से समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो महाकाल तो बहुत ही, मतलब बहुत ही पुराना हाँ, इतिहास रहा है। तो तब कैसा था, उसका जो भव्य स्वरूप था जी, वो कैसा था? आप जी, जी, कैसे हमें हाँ, इसको बताएंगे? बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से उज्जैन जो है वो अक्षय है, महाकाल अक्षय हैं, इनका नाश नहीं होता। तो महाकाल का जो मंदिर है वो साक्षात महाकाल की ही कृपा से बना है, विश्वकर्मा के द्वारा। महाकाल के मंदिर की जो भव्यता है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। ऐसा कहा गया है कि महाकाल का जो मुख्य द्वार था, वहाँ 84 खंभों का वो द्वार था, मुख्य द्वार जहाँ से प्रवेश करते थे, हैं, और वो जो खंभे थे वो रत्न जड़ित थे, हीरे मोती जवाहरात, इतना सुंदर द्वार था 84 खंभों का। वहाँ से व्यक्ति प्रवेश करता था। एक विशाल प्रांगण महाकाल का था, जो कि एकदम धवल श्वेत संगमरमर से आच्छादित था, यानी उसमें बिछी हुई थी संगमरमर। अंदर जाकर के 121 खंभे के ऊपर महाकाल मंदिर का निर्माण हुआ था। 121 खंभे। महाकाल मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? बोले 121 गज, यानी 363 फीट। 363 फीट ऊंचा भगवान महाकाल का शिखर था। खंभे भी कोई सामान्य नहीं थे, वो भी हीरा मोती जवाहरात जड़े हुए थे उनमें सब। वहाँ जो तोरण लगते थे, हैं, उनमें भी इवन यहाँ तक कहा गया है कि जो घंटे और घंटिकाएँ होती थी द्वारों पर, वो भी सोने की और चांदी की होती थी। ऐसा वैभव भगवान महाकाल के मंदिर का उस समय का बताया गया है। उसके जो झूमर होते थे,
हैं, वो बेशकीमती झूमर कभी उस ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन फिर आपको पता है कि हमारे ऊपर कितनी बार मुग़लों के आक्रमण हुए। इल्तुतमिश आया, उसने 13वीं शताब्दी में महाकाल के मंदिर को ही तोड़ दिया, ठीक है कि नहीं? कितने बार ये मंदिर जो है जूझता रहा, फिर पुनरुद्धार होता रहा, ये सब होता रहा। मैं आपको बता दूं कि हम पूरे देश की अगर चर्चा करें तो पूरे देश में जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो प्रमुख मंदिरों में आप मान लीजिए रामेश्वरम का जो मंदिर है, उसकी जो ऊंचाई है वो 100 शिखर की ऊंचाई 173 फीट की ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का जो शिखर है उसकी जो ऊंचाई है वो 214 फीट है। और महाकाल की ऊंचाई कितनी थी शिखर की? महाकाल के शिखर की ऊंचाई थी 363, मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद अगर कोई ऊंचा शिखर था भारत में किसी मंदिर का तो वो था मीनाक्षी मंदिर, जिस शिखर की ऊंचाई थी 472 फीट, ठीक है। वो बाकी नंबर 2 पर महाकाल के मंदिर का शिखर आता था। ऐसा वैभव संपन्न भगवान महाकाल का यह मंदिर प्राचीन काल से रहा है और वर्तमान में भी आज भी जो इसका स्वरूप है वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है और महाकाल का दर्शन करने के लिए इसीलिए लोग वहाँ आते हैं। महाकाल लोक को देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जब से मोदी जी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया, मैं आपको एक बीच में एक बात बता दूं कि ये महाकाल लोक है, इसका नाम पहले महाकाल कॉरिडोर रखा था, ठीक है। काशी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था उसकी तर्ज पर यहाँ काशी कॉरिडोर की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर नाम रख दिया था। और जब काशी विश्वनाथ के उद्घाटन में हम लोगों को आमंत्रित किया गया तो वहाँ मीडिया ने मुझसे पूछा कि महाराज जी कैसा लगा आपको? मैंने कहा सब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन ये जो नाम है ये अंग्रेजी में रखा है हमको पसंद नहीं आया, हिंदी में रखना था या संस्कृत में रखना था, क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात है, सनातन की बात है। खैर, सनातन का धर्म स्थल है वह। तो मैंने वहाँ से आने के तुरंत बाद माननीय मोदी जी को पत्र लिखा था और वर्तमान में उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनको पत्र लिखा और मैंने ऐसा उधर योगी जी को भी लिखा था आगे के लिए इसमें कुछ करेक्शन कर पाएँ तो ये बात तो फिर पता है इतने अच्छे ढंग से उन्होंने शिवराज सिंह जी ने लिया कि पूरी कैबिनेट की मीटिंग महाकाल में हुई, वहाँ उज्जैन में हुई। कैबिनेट बुलाई थी शिवराज सिंह जी ने महाकाल में, वहाँ उज्जैन में, और उसमें निर्णय लिया गया कि ये महाकाल, ये कॉरिडोर का नाम महाकाल कॉरिडोर नहीं महाकाल लोक रखा जाएगा। हैं? मैंने कहा कि नाम आप रखो लेकिन हिंदी में रखो, तो हिंदी में नाम रखा गया। तो ये मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि कम से कम मैंने सुझाव दिया और उसको प्रदेश सरकार ने उस समय माना और आज महाकाल लोक के आधार पर अब आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे लोक बन चुके हैं और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अब लोक बन रहे हैं। तो ये लोक की शुरुआत यहाँ से हुई और सब आनंद ले रहे हैं, आज प्रसन्न हैं। गुरुदेव, जैसा कि महाकाल के बारे में अपन सब लोग बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि महाकाल के प्रकट होने का कोई और भी कारण है क्या? हाँ, बिल्कुल। जो हम लोग नहीं जानते हो, ऐसी कोई कथा है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान महाकाल आखिर प्रकट क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या था। पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें से 1-2 उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहला एक जो उदाहरण है वो बहुत ही प्रख्यात है शिव पुराण के आधार पर, और वह उदाहरण है यानी वो कथा है कि उज्जैन में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए थे और वो जो राजा थे उनका जो व्यवहार था वो अपने आप में बहुत सुंदर था, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि उनकी जो छाती थी वो चारों तरफ उनके स्वभाव के कारण फैल गई थी। बड़े शिव जी के भक्त थे, हैं। तो भक्त होने के कारण सब उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और उनका नाम था चंद्रसेन। तो ये प्रतापी राजा और भगवान महाकाल के इतने बड़े भक्त होने के नाते उज्जैन यानी अवंतिकापुरी का जो विकास था उस समय वो बहुत चरम सीमा पर था। तो ऐसे कहते हैं कि ये एक दिन महाकाल में पूजा कर रहे थे और एक गोपी अपने बच्चे को लेकर के, उसका नाम था श्रीकर, छोटे बच्चे का नाम, उसको लेकर के वो भी दर्शन करने के लिए आई। छोटे बच्चे ने जैसे ही भगवान महाकाल को महाकाल के यहाँ राजा को पूजा करते हुए देखा और इतना निमग्न होकर के आनंद में डूब करके इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करते हुए देखा, बालक बड़ा प्रभावित हुआ कि जब राजा इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहा है तो कुछ तो है इनमें, कुछ तो जरूर होगा। छोटे से बच्चे के अंदर की श्रद्धा जग गई। अब वो जैसे अपनी माँ के साथ गया तो रास्ते में से एक पत्थर उठा लिया उसने और अपने घर में रख लिया।
और बताते हैं कि जैसे महाकाल की पूजा राजा कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से बेचारा उसको जो भी मिला, जल मिल गया तो थोड़ा सा जल डालने लगा महाकाल के ऊपर, कहीं से बेलपत्र भी थोड़ा सा ले आए तो बेलपत्र चढ़ाने लगा, उसको जो मिल गया उसके आधार पर वो पूजन करने लगा महाकाल का। और इतनी निष्ठा के साथ करने लगा छोटा सा बालक कि अब तो उठे नहीं वो वहाँ से। उसकी माँ जो है भोजन कराने के लिए उसको ज़बरदस्ती उठाने के लिए आई, तो जाए नहीं। इतना उसका भगवान की महाकाल की भक्ति में मन लग गया, तो माँ ज़बरदस्ती खींच करके उसको ले जाती है। जब खींच करके ले जाने लगी तो बेचारा महाकाल 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 जोर जोर से चिल्लाने लगा, और चिल्लाते चिल्लाते बेसुध हो गया, यानी गैरहोश हो गया। तब कहीं जा करके ऐसा कहते हैं कि उसकी इस निष्ठा को, छोटे बच्चे की निष्ठा को देख के, इस ग्वाल बालक की निष्ठा को देख करके श्रीकर की, भगवान महाकाल प्रसन्न हो गए। भगवान महाकाल ने कहा कि ऐसा भक्त मुझे अभी तक नहीं मिला, ये पहला बाल भक्त है मेरा। तो बताते हैं कि तुरंत भगवान महाकाल ने वहाँ दर्शन दिया है और तुरंत वहाँ मंदिर प्रकट हो जाता है, और वो इतना दिव्य और भव्य मंदिर था, ऐसा कहते हैं कि उसको सब देखते ही रह गए। तो जब वो मंदिर प्रकट हुआ तो उसको देख करके सब आश्चर्य में पड़ गए, उसकी माँ भी आश्चर्य में पड़ गई। और ऐसा कहते हैं कि कुछ राजा उज्जैन पर हमला करने के लिए वहाँ आए हुए थे, तो जैसे ही उनको पता चला कि हम तो यहाँ इस राजा के राज्य पर हमला करने के लिए आए हैं, लेकिन राजा तो छोड़िए, यहाँ के बालक में जब इतनी ताकत है कि वो भगवान को प्रकट कर सकता है, ये भव्य और दिव्य ये सुंदर सा मंदिर प्रकट हो सकता है, तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, यहाँ से चले, अब हमको यहाँ आक्रमण नहीं करना चाहिए है। ऐसा कहते हैं कि उन्हीं की 8वीं पीढ़ी में जा करके फिर भगवान कृष्ण का जन्म होता है नंद बाबा के यहाँ। तो उसी परंपरा में कहीं ये बालक जो श्रीकर की जो कथा शिमा पुराण में आती है, तो वो उसी की परंपरा में फिर भगवान कृष्ण यहाँ आगे चल करके आते हैं। तो ये इससे एक बात और भी सिद्ध होती है कि भगवान महाकाल का जो मंदिर है वो अपने आप में कितना प्राचीन है। और जो दूसरी कथा है वो है एक दूषण नाम के राक्षस की। ये जो राक्षस था ये वास्तव में दूषण था, और उसका पूरी प्रजा पे बड़ा प्रदूषण था, सब इसके अत्याचारों से हाहाकार मचा हुआ था। एक बार बताते हैं, कोई एक पंडित जी थे, उनके 4 बच्चे भी थे, सतगृहस्थ ब्राह्मण, और बड़े प्रेम से भगवान महाकाल की पूजा करें, बड़े संतोषी, बड़े तपस्वी हैं, दैनिक अग्निहोत्र करते थे, हवन करते थे, इतने तपस्वी वेद पाठी ब्राह्मण। तो उनकी चारों तरफ प्रशंसा होने लगी, ख्याति फैलने लगी। इस दूषण नाम के राक्षस को पता चला तो उनकी छाती से जलन करके ईर्ष्यावश इसने उन पर आक्रमण किया। राक्षस ने जब आक्रमण किया तो बताते हैं कि उन्होंने भगवान महाकाल को पकड़ लिया, महाकाल की जो पिंडी थी उसको पकड़ लिया, सब इकट्ठे होकर के हैं, और महाकाल की शरण में आए, और महाकाल महाकाल पुकारने लगे, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, आप ही रक्षा कर सकते हो, आपके समान कौन हमारी रक्षा कर सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि वो इतने आंसू बहाते हुए एकदम द्रवित हो गए भगवान उनके आंसुओं को देख करके हैं। जब उन्होंने एक सच्चे भाव से महाकाल को पकड़ा तो महाकाल एकदम प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही महाकाल प्रकट हुए और उस दूषण का वध किया, ऐसा कहते हैं कि महाकाल ने एक हुंकार के साथ जोर से उस दूषण का को मारने के लिए प्रकट हुए। तो हुंकार के साथ प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ गया महाकाल, इसलिए महाकाल नाम पड़ा, क्योंकि उसको काल बन करके आए थे। किसके काल बन के आए थे? दूषण के, जो राक्षस था। तो जब राक्षस को मारना था, वो राक्षस भी तो काल जैसा ही था, वो कौन सा कम था, लेकिन जब उसको मारना था तो महाकाल बन के ही आना था। इसलिए भगवान ने अपना महाकाल स्वरूप धारण किया और प्रकट हुए। उस दिन से भगवान महाकाल के रूप में जाने जाने लगे। और फिर जो ब्राह्मण था और अन्य जो भी ब्राह्मण वहाँ उस समय रहे होंगे, सबने प्रार्थना की, बोले प्रभु अब तो आपने हमारे दुखों का नाश किया ही है, हमारी रक्षा की है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि आप तो हमेशा आप प्रकट हो ही गए हो, तो यहीं बने रहिए और हमारी रक्षा करते रहिए। तो ऐसा कहते हैं कि जब से भगवान लिंग के रूप में, यानी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उज्जैन में विराजमान है और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनेक राक्षसों से, दूषण जैसे। तो किसी को अपने मन के प्रदूषण को समाप्त करना हो, मन की गंदगी को समाप्त करना हो, कुविचारों को समाप्त करना हो, हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर आदि इन बुरे विचारों का अगर किसी को शमन करना हो, इनको शांत करना हो, नष्ट करना हो, तो उसको भगवान महाकाल की भक्ति करनी चाहिए। भस्म के बारे में भी बहुत सुना है, तो चिता भस्म का क्या रहस्य है और महाकाल को ही क्यों चढ़ाई जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है।
और वर्तमान समय में इस प्रश्न को जानना लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में यानी महाकाल के भक्तों में ऐसा कहिए एक बहुत बड़ा भ्रम है, कन्फ्यूजन है। लोगों में ये एक ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि महाकाल पर रोजाने ताजी मुर्दे की भस्म चढ़ाते हैं, चिता भस्म। यही ये सुना है। भ्रांति पूर्णतः गलत है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भगवान महाकाल पर स्वयं भस्म चढ़ा चुका हूँ। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है। मैंने भस्म को तैयार किया है। हमारा जो अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा, उसी को भस्म बनाने का और चढ़ाने का अधिकार है परंपरागत रूप से। तो मैंने भस्म को बनाया भी है और भगवान के ऊपर छाना भी है। ठीक है, तो उसका रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे दंत कथाएं हैं। दंत कथाओं में कथा आती है कि एक बार कोई सिद्ध संत जो है वो जब शांत हुए तो उनकी जो भस्म थी चिता से अग्नि लाई गई और उस भस्म से महाकाल का स्नान कराया गया। उसे हम भस्म स्नान कहते हैं। भस्म छानी गई, चढ़ाई गई मतलब छानी गई, लेपन किया गया। और फिर वो जो अग्नि थी उससे एक धूना तैयार किया गया, भस्मी का धूना, सिद्ध धूना। और वही धूना बताते हैं कि जब से लेकर के अब तक लगातार चल रहा है। और उस धूने में अब सामान्य जो गाय के गोबर के उपले जो होते हैं कंडे, उनसे भस्म तैयार होती है। 27 कंडे उसमें लगाए जाते हैं। हाँ, उसकी एक विधि विशेष जरूर है, उससे वो कंडे से वो भस्म तैयार की जाती है और वही भगवान पर चढ़ाई जाती है वर्तमान समय में। तो वो भ्रम लोगों को नहीं रहना चाहिए आज के बाद। ठीक है कि नहीं? दंत कथा एक ये आपने सुनी। इसके बाद में ऐसी भी धारणा है, कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है इतिहास इसका, लेकिन करीब 95 वर्ष पहले ग्वालियर से एक पुस्तक छपी थी। ये भी पुरानी पुस्तक है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये पुस्तक थी श्री क्षेत्र अवंतिका। इस पुस्तक के 153वें पेज पर उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से कि महाकाल में भस्म चढ़ाई जाती है, चिता भस्म चढ़ती है। सवेरे सवेरे भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है और उसके बाद में सवेरे भगवान की पूजा होती है, प्रातःकालीन पूजा जिसको हम कहते हैं। और इसको हम प्रथम पूजा कहते हैं, भस्म आरती के बाद प्रातःकालीन पूजा। इसके बाद में जो मध्याह्न पूजा होती है दोपहर की, उसे महापूजा कहते हैं। और शाम को एक पूजा भगवान की होती है प्रदोष काल में, उसे प्रदोष पूजा कहते हैं। तो इसका वर्णन वहाँ भी मिलता है। इसके बाद में हम भस्म की अगर बात करते हैं तो अनेक पौराणिक संदर्भ जरूर हैं, पौराणिक कथाएं हैं, स्तोत्रों में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि भगवान पर भस्म चढ़ाई जाती है। ठीक है कि नहीं? ऐसा कहते हैं कि महाकाल स्मशान में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, तो जब स्मशान के देवता ही हैं वो, तो स्वाभाविक है कि वहाँ की भस्म चढ़ाएंगे, हैं, राख चढ़ाएंगे। जब सामान्य संत आप देखते हैं कि वो जब भस्मी चढ़ाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो भगवान तो रहते ही उसमें है, स्मशान में है, तो वो स्मशान की भस्म चढ़ाते होंगे। इसमें कोई हम गलत नहीं कह सकते इसको। तो ऐसा कहते हैं कि ये फिर भी ऐसा वर्णन आता है कि भगवान महाकाल शिव महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक है 24 नंबर का, उसमें कहा गया है कि श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचराह चिता भस्म लेपह। ये चिता भस्म लेपह, तो इसमें केवल भस्म लेप की बात होती तो आम लोगों का ध्यान इधर नहीं जाता। लेकिन ये शिव महिम्न स्तोत्र कह रहा है कि चिता भस्म लेपह, भगवान चिता भस्म का लेपन करते हैं। तो ये एक साक्षात प्रमाण है। ठीक है। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में भी 7वें श्लोक में ये बात कही जाती है कि चिता भस्मो लेपो गरलम शनम दिक्पट धरो। तो यहाँ भी चिता भस्म लेपो शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि भगवान चिता भस्म का मतलब लेपन करते हैं, चढ़ाते हैं। तो भगवान महाकाल चिता भस्म चढ़ाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो भस्म चढ़ाई जा रही है वह जो भस्म है वो चिता की भस्म नहीं है, वह सामान्य जो गाय के उपले होते हैं, उपले, उनकी वो भस्म चढ़ाई जाती है। इतना लोगों को याद रखना चाहिए। और भी उदाहरण तो बहुत सारे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो भस्म चढ़ाई जाती है ये हमारे अखाड़े के द्वारा ही चढ़ाई जाती है, जैसा कि मैंने कहा महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा परंपरागत रूप से। तो ये इसकी वास्तविकता है। और भी कथा है लेकिन मैं ज़्यादा विस्तार इसका करना नहीं चाह रहा हूँ। तो भस्म चढ़ाने के कई उदाहरण तो हैं, शास्त्रीय संदर्भ भी हैं चिता भस्म के, लेकिन वर्तमान में जो भस्म चढ़ाई जा रही है वह
सामान्य उपले की भस्म है, ये सब लोगों को याद रखना चाहिए। तो जब हम भस्म लेपन की बात करते हैं तो शास्त्रों का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, पौराणिक कथा है कि सनत कुमारों ने ये कहा है कि एक बार महर्षि लोमस ने भगवान शिव का दर्शन किया, महाकाल के दर्शन किए, क्षिप्रा में स्नान किया, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ में विराजमान हैं स्मशान में, और उन्होंने पूरे शरीर पर चिताभस्म का लेपन किया है, उनके गलों में मुंडों की माला है, आदि आदि। तो ये जो महाकाल का जो स्वरूप है उसका वर्णन लोमस ऋषि कर रहे हैं। लोमस ऋषि ने ऐसा भगवान का दर्शन किया है, ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सदैव वसते यत्र उमा सह शंकर, यानी महाकाल वन में जो स्मशान है उस स्मशान में भगवान पार्वती जी के साथ महाकाल सदा निवास करते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ा कृतिर्व्यास चिता भस्म लेपन, उन्होंने कहा कि वह उनके श्रृंगार में बताया है कि जैसे मुंडों की माला है, चिता भस्म लगाए हुए हैं, और उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो वहाँ चिता भस्म लेपन का ये सीधा सा प्रमाण हमको इसमें मिल रहा है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान चिता भस्म धारण करते हैं। ये स्कंद पुराण की कथा है, अध्याय 56 का दूसरा श्लोक है। तो ये बात सही है कि भगवान चिता भस्म धारण करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में महाकाल जो भस्म धारण करते हैं वो चिता भस्म नहीं होती, वह गाय के कंडे की यानी उपले की भस्म होती है, जो कि एक विशेष विधि से तैयार की जाती है और भगवान पर चढ़ाई जाती है। जैसे भस्म के बारे में अपनी चर्चा हो रही है, तो क्या इससे जुड़ा हुआ कोई चमत्कार भी है, चिता भस्म? बहुत अच्छी बात है। देखो, 2 शब्द हैं, आम आदमी इसमें भी कन्फ्यूज होता होगा। एक है भस्म और एक है चिता भस्म। भस्म का अर्थ होता है किसी उपले से भस्म बन गई, राख बन गई, किसी लकड़ी की राख बन गई, ठीक है नहीं, तो वो भस्म कहलाएगी। और चिता भस्म का अर्थ होता है वो शव की भस्म है, मुर्दे की भस्म है, ठीक है कि नहीं। भस्म के बारे में आपको यानी प्रत्येक जो जिज्ञासु है उसको जरूर जानना चाहिए कि एक राख जो है महान कब बनती है, भस्म महान कब बनती है। भस्म महान जब बनती है जब किसी महातपस्वी के शरीर से उसका स्पर्श होता है? जब उसका स्पर्श किसी महायोगी के शरीर से होता है, महातपस्वी के शरीर से होता है, महात्यागी के शरीर से होता है, तो वो भस्म जो है फिर वो पुण्यवान बन जाती है, गुणवान बन जाती है। और उस भस्म का स्पर्श जब महाकाल से हो जाए तो वो तो अनंत गुणा दिव्य हो जाती है और पुण्यवान बन जाती है, गुणवान बन जाती है। तो भस्म में जो भस्म का महत्व आता है वो आता है धारण करने से, ठीक है। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी, ऐसे स्मशान की भस्म को अपवित्र मानते हैं लोग, वहाँ जाने के बाद स्नान करते हैं, लेकिन उसी भस्म को जब भगवान महाकाल धारण कर लेते हैं तो वह मंगलकारी बन जाती है, पवित्र बन जाती है, पावन बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य भस्म के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आगे मैं 2 कथाएं आपको बताता हूँ। एक कथा के आधार पर एक शिवयोगी तपस्वी थे, उनका नाम था वामदेव जी। ऐसा कहते हैं कि वो क्रौंच वन में गए, एक बार घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जा करके वो जब घूम रहे थे तो एक ब्रह्म राक्षस उनको मिला जिसको बहुत भूख लगी हुई थी, और जब भूखा था तो उसने उन पर आक्रमण किया। लेकिन संत जी को खाने के लिए दौड़ा तो सही, लेकिन जैसे ही संत जी का स्पर्श उसको हुआ तुरंत उसके अंदर की भूख भाग गई। वो तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं देखे, ये क्या चमत्कार हुआ कि मैं आपको खाने के लिए आया था लेकिन आपके स्पर्श से मेरी भूख भाग गई। तब संत जी ने कहा कि बेटे, ये स्पर्श से भूख इसलिए भाग गई क्योंकि मैं भस्म लगाया हुआ हूँ, भस्म धारण किया मैंने, और ये भस्म पवित्र है, तो इस भस्म ने तेरी भूख नहीं भागी, तेरे विचार बदल गए, तेरी मानसिकता जो है उसको पवित्र कर दिया है। तो उसने जब ये भस्म के बारे में सुना तो वो बहुत प्रभावित हुआ। फिर बताते हैं कि उसको भस्म का ही टीका जब लगाया संत जी ने, वामदेव जी ने, तो फिर बताते हैं कि वो उसकी राक्षस की मुक्ति हो गई। तो ये भस्म का चमत्कार है। दूसरी बात, एक कथा और भी आती है। ऐसा कहते हैं कि एक पांचाल देश के राजकुमार थे, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। उनके साथ जो उनका एक सेवक था, शबर का है उसको वहाँ शबर, और उसकी घरवाली का नाम सबरी दिया है, मान लीजिए उनका एक सेवक था। तो वो उनके साथ में जा रहा था, राजकुमार के साथ में। तो जंगल में जब वो पहुँचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उनको एक शिवलिंग मिला, लेकिन वो शिवलिंग जलाधारी जो जलहरी होती है उससे दूर था, अलग था, केवल शिवलिंग था। तो जो राजकुमार था उसने उस सेवक से कहा कि उसकी एक प्रकार से एक मजाक उड़ाने के लिए
ऐसे ये तो सेवक है, क्या पूजा करेगा। तो उससे कहा कि आप इसकी पूजा करो, किया करना, इस पर चिताभस्म चढ़ाओ, इसका अर्चन करो, पूजन करो, इसकी आराधना करो। राजकुमार ने खुद नहीं की, खुद की उसमें श्रद्धा नहीं थी, वो तो जान रहा था ये तो खंडित है, लेकिन उस सेवक को कह दिया। वो सेवक को मूर्ख मान रहा था, ये तो सेवक है, ये तो अज्ञानी है, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है। तो उसको जब इस प्रकार से कहा, तो ये जो भक्ति होती है विद्वानों को थोड़ी, ये तो भक्ति तो भाव से आती है, उसका उसके प्रति भाव बन गया, निष्ठा बन गई, वो उसकी पूजा करने लगा, उस पर चिताभस्म चढ़ाने लगा। और ऐसा कहते हैं कि एक दिन जब उसको कहीं चिताभस्म नहीं मिली, तो उसके घरवाली जो थी, उसकी पत्नी सबरी, उसने अपने शरीर को अग्नि संस्कारित करके, यानी अग्नि में जला करके भस्म तैयार कर दी, और उसने उस भस्म से उसी शिवलिंग का लेपन जब किया, भस्म छानी, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान तुरंत प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मांग क्या मांगता है। बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी भक्ति में लीन हूँ, लेकिन अब आप प्रकट हुए तो स्वाभाविक है, भगवान ने वरदान दिया कि ये तेरी जो पत्नी, जिसने अपने शरीर को त्याग करके मुझे भस्म चढ़ाई है तूने, तो निश्चित रूप से ये जीवित हो। तुरंत वो जीवित हो गई, और आगे फिर उन्होंने अपना लंबा जीवन भी जिया है, और जीवन भर भगवान की भक्ति की है। तो ये भस्म का चमत्कार है, ठीक है कि नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और श्रद्धावान को ही भक्ति प्राप्त होती है। तो ये भस्म के चमत्कार हैं। ऐसे अनेक चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि महाकाल का दर्शन करने सब लोग आएँ, श्रद्धा से आएँ, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करके आएँ। ठीक है, धन्यवाद। गुरुदेव, आपने हमें बहुत ही रोचक जानकारी दी, और इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों के बीच में जो छोटी-छोटी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो दूर होंगी, जी, और हम और करीब से महाकाल को जान पाएँगे, पाएँगे। महसूस कर पाएँगे। जी, और इन्हीं विषयों पे चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुदेव, हमने पंडित जी ऐप बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि बड़े शहरों में पूजा पाठ को लेकर के पंडित जी हमें नहीं मिल पाते हैं, और तो इस ऐप से जुड़ने के बाद आपको पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें इसमें चाहिए होंगी, पंडित जी लोग इसमें ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएँगे। आपके जी। नियर बाय सारे पंडित लोग दिखेंगे इसमें, हाँ, और आसानी से आप पंडित जी लोगों को इसमें बुक कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, हुँ। और पूजा कराने से पहले आप उनके बारे में बेहतरीन समझेंगे तो पूजा पाठ बहुत आसानी से की जा सकती जी, है। जी, जी। जी। तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि टेक्निकल टाइम चल रहा है। तो इसमें हम इसी के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं, और इससे हम लोगों को बहुत बड़ी एक सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण हैं, कोई पंडित हैं, उनकी प्रोफाइल भी उसमें है, उनकी दक्षिणा भी आपने उसमें बता रखी है, तो सामने वाले को खोजने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी। जैसा कि भी आप वर्तमान में देख रहे हो कि स्विगी वगैरह कितनी सारे ऐसे जो सिस्टम आ गए कि घर बैठे 1 मिनट में हम भोजन मंगा लेते हैं, घर बैठे 1 मिनट में हम कोई भी बाज़ार से सामान मंगा लेते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं थे। तो ये कंपनियाँ कितना तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो हर व्यक्ति आज चाहिए तो सबको, हर आवश्यकता सब व्यक्तियों को पड़ती है। ब्राह्मणों की भी आवश्यकता सबको पड़ती है। जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं, वो भी ऐसा समय आता है कि ब्राह्मणों को बुलाते ही बुलाते हैं। मजबूरी हो जाती है उनकी, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं मिलते समय पर। तो ये ऐप उनकी बड़ी भारी मदद करेगा, और घर घर में उनकी भी अप्रोच होगी, मतलब ब्राह्मणों के लिए भी अच्छा हो गया, पंडितों के लिए, और दूसरी बात है कि जो उनको चाहते हैं बुलाना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैं तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई दूँगा और शुभकामनाएँ दूँगा कि भगवान महाकाल इसको शीघ्र से शीघ्र जी। इसका विस्तार करें, और खूब आपको सुयश प्रदान करें, ख्याति प्रदान करें, सफल बनाएँ। गुरुदेव, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी, लेकिन कुछ ऐसा आप हमें बताएँगे या हमारे दर्शकों को बताएँगे, महाकाल को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा कोई उपाय? अच्छा, आप एक बात याद रखो कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कपट पसंद नहीं करते। सबसे पहले हम अंदर से अपने मन को बिल्कुल खुला बना लें। कपट रहित हो जाए, उसमें कोई छुपाव न रहे, हैं? जी। कोई छिपाव न रहेगा मतलब कोई पाखंड नहीं होगा। तो हम पहले निर्मल हों मन से, और फिर उस निर्मल मन को लेकर के हम भगवान से कह दें, हे महाकाल, हम आपकी शरण में हैं, और अपना जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, उसको महाकाल से कहें। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब आपका है। अगर हम 1 लोटा जल भी आपको चढ़ाते हैं, तो वो भी तो आपका है, क्योंकि गंगा जल अगर हम लाते हैं, तो गंगा जी आपकी जटा से निकली हैं।
तो सब कुछ आपका है, सारी वस्तुएं जितनी भी सब आपकी हैं, हम इसी में से तो कुछ आपको चढ़ाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं, आप इतना हमको स्वीकार करो और हमारे दुखों को दूर करो। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1 लोटा जल लें, भगवान शिव को लाल चंदन उसमें डालें, लाल वस्तु पसंद है भगवान को, पिसा हुआ लाल चंदन का पाउडर हम उसमें डालें, तिल डाल सकते हैं, जौ डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, कच्चा दूध डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि अलग अलग ग्रहों के आधार पर अलग अलग भी उपाय हैं, लेकिन कॉमन में अगर हम केवल उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के और रोली डाल के या लाल चंदन डाल के भगवान पर अगर हम उसको चढ़ाते हैं तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है कि नहीं। 1 लोटा जल से ही भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक। बस आपका मन उनको पवित्र चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना जी। बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो नीलू जी, आपका मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने सुंदर विषय पर आज का ये पॉडकास्ट यहाँ किया है कि इसमें कुछ ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हैं लोगों के, जो कि शायद लोग पहली बार सुनेंगे, तो उससे लोगों को बड़ा फायदा होगा और भगवान महाकाल से वह जुड़ सकेंगे। क्योंकि बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। मैं कह चुका हूँ, जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक किसी को मानते नहीं। तो आपने महाकाल के बारे में लोगों को कुछ बताने की कोशिश यहाँ जो की है हमारे माध्यम से, ये आपका बहुत ही सदप्रयास है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ। जी।